नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और आईपीएल के इस खास शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आईपीएल जो है वो रीस्टार्ट हुआ है और हमारा ये शो भी एक तरह से कह सकते हैं कि रीस्टार्ट हुआ है। आईपीएल 18 10 टीम एक खिताब। हम सबको मालूम है कि किस तरह से भारत पाकिस्तान तनाव के चलते आईपीएल को जो है वो एक हफ्ते के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन उसके बाद आज से आईपीएल के जो मुकाबले हैं वो शुरू हो रहे हैं और पहला मुकाबला आज जो है वो केकेआर बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच है। तो अगले आधे घंटे हम इस मुकाबले पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि क्या कुछ समीकरण जो हैं वो बन रहे हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए और किस टीम की क्या स्थिति है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम आईपीएल 18 10 टीम एक खिताब। तो 9 मई को आईपीएल जो है वो स्थगित किया गया था और एक हफ्ते के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। तो उसके बाद से तमाम चीजें जो हैं वो बदली हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में बाकी जो मुकाबले हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं। आईपीएल का 18वां संस्करण 9 मई को एक बार सप्ताह के लिए स्थगित किया गया था। तो क्या है आईपीएल का शेड्यूल और बाकी बचे 17 मैच किन किन जगहों पर होंगे, क्या कुछ तस्वीर होगी, सबसे पहले आप इस बात को समझिए हमारे इस पैकेज के जरिए। इंडियन प्रीमियर लीग को भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाकी बचा टूर्नामेंट 6 आयोजन स्थलों पर खेला जाएगा। चुने गए 6 आयोजन स्थलों में बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद शामिल हैं। आईपीएल 18 के बाकी बचे मैच 17 मई से शुरू होंगे और प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ और फाइनल के आयोजन स्थल की घोषणा बाद में की जाएगी। हालांकि तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्वालिफायर 1 29 मई को, एलिमिनेटर 30 मई को और क्वालिफायर 2 1 जून को खेला जाएगा। वहीं प्रतियोगिता का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। आईपीएल के दोबारा शुरू होने पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इनमें 2 डबल हेडर भी होंगे। दोनों डबल हेडर रविवार को खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 13 लीग गेम और 4 प्लेऑफ मैच शामिल हैं। 8 मई को 10 ओवर के बाद रद्द किया गया पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। ये मैच 24 मई को जयपुर में होगा। फिलहाल जयपुर पंजाब किंग्स के लिए होम बेस होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस पैकेज को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि आप इस बदली हुई डेट्स के हिसाब से अपने शेड्यूल को उस हिसाब से फिट कर लीजिए और ये डेट्स जो हैं उनको आप सेव कर लीजिए, ताकि क्योंकि अब जो मुकाबले होने वाले हैं वो बेहद रोमांचक होंगे। और इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नारायण सिंह। नारायण, अगर बात करें आज के मुकाबले की तो जाहिर तौर पर केकेआर तो लगभग बाहर है, लेकिन आरसीबी के सामने चुनौती न सिर्फ जीतने की है बल्कि कहीं ना कहीं अपने को टॉप 2 में भी रखने की है। जी बिल्कुल गौरव, अगर इस मैच की बात करें, जो आपने बताया कि जो आरसीबी की जो जंग है वो टॉप 2 में फिनिश करने की रहेगी, क्योंकि 2016 के बाद उन्होंने कभी भी टॉप 2 में फिनिश नहीं किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनके कुछ खिलाड़ी थे, जो फॉरेन प्लेयर्स थे, वो लीग स्टेज के बाद चले जाएंगे, जैसे कि जैकब बैथल चले जाएंगे, लुंगी एंगिडी चले जाएंगे, और उनके जो फ्रंट लाइन पेस बॉलर थे जॉश हैजलवुड, उनका भी देखिए आना लगभग मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी इंजरी को से रिकवर कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका जो एम्बिशन है टॉप 2 में फिनिश करने का और आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, इस कारण से बड़ा झटका लगा है आरसीबी को। लेकिन शानदार प्रदर्शन इस सीजन में उन्होंने दिखाया। और केकेआर की बात करें तो एक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीजन उन्होंने दिया, और कहीं ना कहीं टॉप ऑफ द ऑर्डर वो सुनील नरेन को दोबारा उन्होंने पिछले बार की सफलता से रिपीट किया। क्विंटन डिकॉक को उनके साथ लाए, लेकिन क्विंटन डिकॉक का कोई खास बल्ला नहीं चला। फिर उसके बाद वो गुरबाज को लाए, लेकिन वो कुछ चल नहीं पा रही है। अजिंक्य रहाणे पर ही उनका सारा दारोमदार बैठा हुआ है। और कुल मिलाकर करे तो जिस तरह से वेंकटेश अय्यर काफ़ी ऊंचे दामों में खरीदा गया था, वो भी उसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो काफ़ी मुश्किलें हैं दोनों टीमों के, लेकिन ज़्यादा मुश्किलें हैं केकेआर के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर वो दोनों बचे हुए मैच भी जीतते हैं, 15 पॉइंट्स भी लेते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो प्लेऑफ्स के लिए जाएंगे।
बिल्कुल नारायण, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 15 पॉइंट लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है और वाकई यहाँ से बहुत, क्योंकि मुश्किल भी दिख रहा है। लेकिन अगर आरसीबी की दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहुत कुछ बदला है इस हफ्ते के दौरान। जिस तरह से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, अब विराट जो हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर आईपीएल खेलते हुए जो नजर आएंगे, तो अगर विराट पे ही फोकस करके अगर पूरी बात रखें, केंद्र में रखें, तो जिस तरह से उन्होंने अब तक स्कोर किया है, 7 उनके कहना चाहिए जो है अर्धशतक हैं, 505 उनके रन हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो सूर्य कुमार यादव जो हैं, जो कि अभी टॉप पे चल रहे हैं, तो उनके 510 हैं। लेकिन बात यहां पे क्या हो रही है कि विराट जिस एज में है, जिस समय पे हैं, और एक नया खिलाड़ी जो कि सूर्य कुमार यादव हो या फिर प्रभसिमरन सिंह की बात करें या फिर किसी दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, तो कैसे देखते हैं विराट के इस पैशन को, जो रन के लिए उनको हमेशा से कहा जाता था कि एक रनों की जो उनकी भूख है वो कभी खत्म नहीं होती। गौरव, विराट कोहली की बात करते हैं कि मॉडर्न डे ग्रेट हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले दशक में उन्होंने की है, एक बैटिंग को नया एक डिफाइन किया है उन्होंने। और इस आईपीएल की बात करें, जैसे आपने बनाया 505 रन उन्होंने बनाए हैं और वो ऑरेंज कैप की दौड़ में है। और उम्र के इस पड़ाव में कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया उन्होंने, और उनका जो स्ट्राइक रेट देखिए 145 के लगभग है, तो दर्शाता है कि विराट कोहली कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन जो उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके कारण काफ़ी दर्शक उनकी जो वाइट जर्सी 18 नंबर की जर्सी उनको पहनकर यहाँ उनको वेलकम करने आएंगे, क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। गौरव, मैं मानता हूँ कि जो डिसीजन उन्होंने लिया एक प्रीमेच्योर डिसीजन मुझे लगता है। उनको टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी है, उनकी फिटनेस बहुत स्ट्रांग है और उनको टेस्ट क्रिकेट में रन देखिए तो 9000 उन्होंने 230 रन के करीब बना रखे हैं। तो ये दर्शाता है कि वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं और उनको कम से कम वो ऐसा, अगर आप इमेजिन करें 10,000 क्लब, अगर उसमें विराट कोहली नहीं है तो एक बड़ा सरप्राइज लगता है। अगर स्टीव स्मिथ उस क्लब में है और जो कंटेम्प्रेरी फैब 4 हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं, जो रूट हैं, उन सभी ने 10,000 रन बना रखे। तो विराट कोहली अगर उस क्लब में नहीं है तो बड़ा ही एक फैन के नाते बड़ा ही निराशाजनक लगता है हर किसी को। बिल्कुल नारायण, अगर यहीं पे अगर बात करते हैं आरसीबी की गेंदबाजी की, अगर उठा करके बात देखें तो जिस तरह से खुद हम लोग जान रहे हैं कि जोश हेजलवुड जो है वो कंधे की चोट से हालांकि अब काफ़ी उनको रिलैक्स है और ऐसा समझा जा रहा है कि वो प्लेऑफ से शायद टीम से जुड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अब आरसीबी के लिए क्या गेंदबाजी के मोर्चे पे कोई आप दिक्कत देखते हैं ऐसे समय, जबकि भुवनेश्वर कुमार और कृणाल पांड्या से अब काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उम्मीदें जो होंगी वो अब आरसीबी की और ज़्यादा होंगी? जी बिल्कुल, काफ़ी उम्मीदें होंगी, लेकिन जॉश हेजलवुड अगर खेलने नहीं आते हैं, जो लुंगी एंगिडी हैं वो भी प्लेऑफ्स के बाद लीग मैच के बाद चले जाएंगे, तो उस बॉलिंग की दृष्टि से काफ़ी बड़ा झटका है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। क्योंकि जॉश हेजलवुड की बात करें तो एक फ्रंट रनर हैं, वो पर्पल कैप के लिए 18 विकेट उन्होंने ले चुके हैं और इस सीज़न में एक अलग बॉलर नज़र आए, पूरा उन्होंने आरसीबी के कैंपेन को बॉलिंग फ्रंट में पूरा कमांड किया। तो ये जॉश हेजलवुड का ना होना, और अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी गेंदबाजी की है और यश दयाल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, काफ़ी कंट्रोल किया है स्लॉग ओवर्स में, तो लेकिन फिर भी दिक्कत है। और रजत पाटीदार का फॉर्म मैं कहूँगा काफ़ी उनके लिए दिक्कत का सबब बन सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग बड़ी अच्छी की थी लेकिन अंतिम 5 मैचों में अगर उनका एवरेज देखें तो 10.6 का है। उससे जो शुरू के 5 मैच थे उसमें लगभग 37 के करीब था, तो उनके फॉर्म में गिरावट आई है। अब 10 दिन का उनको टाइम मिल गया, क्योंकि उनकी उंगली में भी चोट आई थी, तो ऐसा एक खबरें आ रही थी कि वो शायद ना भी खेलें, लेकिन इस 10 दिन के गैप ने उनको रिकवर करने का मौका दिया है। तो यही कोशिश रहेगी रजत पाटीदार अपने आप को प्रमोट करें, तीसरे नंबर पे लाएं, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल इंजर्ड हो गए हैं, उनके स्थान पर मयंक अग्रवाल को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, लेकिन अभी भी अगर बात करें तो आरसीबी अगर वो सूझबूझ के साथ खेले तो टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। और जो आईपीएल का एक खिताब है जो उन्होंने आज तक नहीं जीता, तो विराट कोहली के लिए इससे अच्छा नहीं हो सकता कि विराट कोहली को एक ट्रॉफी दिलाए इस सीजन में। बिल्कुल नारायण, जाहिर तौर पर ये बात बिल्कुल सच है और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन इससे पहले हम फिलहाल अभी यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपसे बात करेंगे। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea.
It's a magical beverage. 200 glorious years of Asante. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने सहयोगी नारायण सिंह से लगातार बात कर रहे हैं, तो नारायण एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। और यहां पर केकेआर के लिए अब क्या कुछ आप सबक देखते हैं कि मतलब आप जिस तरह से आपका कैंपेन स्टार्ट हुआ था, आप अपने घर में ही आरसीबी से पहला मुकाबला 7 विकेट से हार गए थे, तो यहां पर मुझे जो लगता है नारायण की बल्लेबाजी की एक तरह से मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो दोष है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बल्लेबाजी पे आता है, क्योंकि गेंदबाजों ने तो फिर भी अपने दम पे कमाल किया, चाहे सुनील नरेन की बात करें, चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करें, चाहे किसी अन्य गेंदबाज की बात करें, तो वहां पे मोर्चे पे इनको दिक्कत नहीं आई, लेकिन बल्लेबाजी एक कहीं ना कहीं दिक्कत का बड़ा विषय रहा है। डाउन रही है सीजन में। देखिए पिछले बार चैंपियन बने थे क्योंकि जो इनका ओपनिंग था बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जिस तरह से पिछले सीजन में सुनील नरेन और जिस तरह से उनके अन्य फिल सॉल्ट थे, उन्होंने एक शानदार ओपनिंग दी थी। और उनका एवरेज अगर पिछले सीजन में देखिए तो जो टॉप ऑर्डर का एवरेज था वो 40 से ऊपर का था, जो कि इस सीजन में गिरकर काफ़ी नीचे आ चुका है। तो एक ये जो अच्छा एक स्टार्ट नहीं मिल पाया, और उन्होंने उसी गैम्बल को इस बार रिपीट किया। सुनील नारायण को टॉप ऑफ द ऑर्डर लाए और क्विंटन डिकॉक के साथ, लेकिन वो जोड़ी चल नहीं पाई। देखिए सुनील नरेन देखिए अच्छे बैट्समैन है, पिछले सीजन में अच्छा उन्होंने किया, लेकिन उनको शायद अगर वो नीचे रखते 6-7वें नंबर पे और उसकी जगह अजिंक्य रहाणे से ओपन कराते गुरबाज के साथ या क्विंटन डिकॉक के साथ, शायद वो एक बेहतर विकल्प होता कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और डाउन द ऑर्डर बात करें तो वेंकटेश अय्यर जो कि बहुत ही ऊंचे दामों में लगभग 24-25 करोड़ रुपये में उनको खरीदा गया था, तो उसके अनुरूप वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। और अजिंक्य रहाणे पर ही उनका कैंपेन इस सीजन में काफ़ी टिकता हुआ नजर आया। रिंकू सिंह जो कि स्लॉग ओवर्स में बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी वो भी ऑफ कलर दिखे। आंद्रे रसल भी अगर पिछले 2 मैचों को छोड़ दिया जाए जो पिछले इस सीजन के हैं, तो कुछ खास पूरे टूर्नामेंट में कमाल नहीं कर पाए, क्योंकि जो उनका सीजन पिछले सीजन में था, रिंकू सिंह का उसमें बड़ा योगदान था, आंद्रे रसल का उसमें बड़ा योगदान था, तो और जिनके अन्य बल्लेबाज भी हैं, कुछ वो जो जिस टाइप का कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था उनके डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते, तो वो कुछ कर नहीं पाए। और साथ ही साथ एक श्रेयस अय्यर जो कि उनके करिश्माई कप्तान थे, उनको आईपीएल का खिताब जिताया, उनको भी उन्होंने रिलीज कर दिया और पंजाब किंग्स ने खरीद लिया। तो कुछ गलतियां हुई ऑन द ऑक्शन टेबल और उसी का नतीजा यहां नजर आ रहा है। गौरव बिल्कुल नारायण, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और आपको भी बधाई, क्योंकि आईपीएल जो है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट हो चुका है और आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच है। तो जिस तरह से विमल आप हमारे सहयोगी नारायण की बातें सुन रहे थे कि कहीं ना कहीं आप जो लड़ाई होती है मेन टेबल पे, अगर वहां से जीत लेते हैं तो शायद उसका अच्छे नतीजे यहां पर देखने को मिलते हैं आपको फील्ड पर। तो आप इस बात से सहमत हैं कि केकेआर ने कहीं ना कहीं एक जो गलतियां की वो टेबल पे सबसे पहले गलती की, ऑक्शन टेबल पे गलती की, जब आप श्रेयस अय्यर को आप रिटेन नहीं कर पाए और उन्हें रिलीज किया? बिल्कुल, जो बात नारायण कह रहे हैं, और ये बात पिछले कई सालों से अगर आप चैंपियन टीमों को उठाकर देखेंगे, आधी बैटल मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम यही फिरोज शाह कोटला में अभ्यास करने के लिए आई है। और जो बात आपने कही उसका उदाहरण आशीष नेहरा देखिए, वो टेबल पे ऐसा सिलेक्शन करते हैं कि उनका कप्तान भी चला गया, हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पहले सीजन जिताया, दूसरे सीजन वो फाइनल में पहुंचे थे और इस सीजन नहीं खेल रहे हैं। शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, वो कप्तान, उनको पहले से देख के रखा उन्होंने। राशिद खान जैसा खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, फिर भी वो चलते। तो ये जो असली कहानी है, जो बात नारायण कह रहे हैं, आईपीएल में बहुत मायने रखता है कि खिलाड़ी जो मैदान पे जो खेलेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या तैयारी आप करते हैं, उसमें कोचेस का क्या रोल रहा है। अब देखिए गुजरात की टीम, मैंने यहाँ पर देखा, गुजरात की टीम इकलौती ऐसी टीम है जो विकेटकीपर कोच लेकर चल रही है। पार्थिव पटेल हैं, जो कल जोस बटलर को हमने देखा यहाँ पर अभ्यास करा रहे हैं। तो इतनी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है। मैंने पार्थिव से पूछा कि अरे आप ये क्या, उन्होंने कहा कि भाई साहब एक बताइए, एक रन 2-2 रन के अंतर से टीमें हारती हैं, जहां पर बल्लेबाजी कोच है, गेंदबाजी कोच है। गुजरात ने सोचा विकेट कीपिंग कोच,
समझ लीजिए एक छोटी, मतलब यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर इतना स्मॉल है कि कोई भी टीम चांस, और यहीं पर तैयारी, ऑनर, कोचेस, इन सब का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपको दिखता है, जो भी टीम अच्छा करती है, खिलाड़ी के साथ साथ बैकरूम क्या काम करता है, ऑक्शन टेबल पर क्या काम हुआ, ये सारी चीजें आपको दिखती है ना। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको लक भी चाहिए। बिल्कुल विमल, थोड़ा सा आपको लग भी चाहिए, लेकिन विमल आपसे यहाँ पे जानना जरूर चाहेंगे कि आपको अगर आरसीबी की अगर बात करें स्पेशली, तो ठीक है अब उनके पास 16 पॉइंट्स हैं और एक जीत उन्हें कहना पड़ेगा कि प्लेऑफ में भी पहुंचा देगी, लेकिन अब उनकी असल जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं टॉप 2 की रहेगी कि वो अपने आप को टॉप 2 में लेकर आए। लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते के बीच में हमने देखा है कि बहुत सारे जो विदेशी प्लेयर्स हैं जो अब बीच में लीग स्टेज तक तो रहेंगे लेकिन प्लेऑफ में नहीं रहेंगे, कुछ प्लेऑफ से जुड़ेंगे, तो जब इस तरह का एक रीशफल होता है, एक तरह का एक ब्रेक आता है, तो इस ब्रेक को किस तरह से आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि ये आपकी जो विनिंग कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं एक बाधा पहुंचाने का काम भी करेगा? देखिए डेफिनेटली जो विनिंग टीम रहती है वो तो चाहती है कि उस मोमेंटम में चले। अब इस ब्रेक का मैं यहाँ दिल्ली को देख सकता हूँ कि फायदा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है आखिरी हफ्ते में थोड़ा सा मोमेंटम लूज किया था, दिल्ली जैसी टीम को फायदा होगा। लेकिन आरसीबी के लिए चोट जो है वो जो उनके सबसे बड़े फैक्टर थे, एक्स फैक्टर, जोश हेजलवुड जब इस आक्रमण में थे तो इस आक्रमण की जो एक दिशा और दशा थी एकदम बिल्कुल अलग थी। अब हेजलवुड के नहीं रहने के बाद कैसे कोप करेंगे, एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं ये बात सताएगी। देखिए ब्रेक से थोड़ा सा फायदा उनको भी हुआ है, रजत पाटीदार जो थे इंजर्ड थे, उनके कोच ने खुद माना कि उनको हील करने का मौका मिला। विराट कोहली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात हमें समझनी चाहिए, विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे, इंग्लैंड दौरे के लिए तैयार दिख रहे थे, अचानक अब विराट कोहली ब्रेक से पहले टेस्ट क्रिकेटर थे, ब्रेक के बाद वो टेस्ट क्रिकेटर नहीं है। क्या विराट कोहली जो है एकदम एक अलग और स्वच्छंद तरीके से खेलेंगे, क्योंकि अब उनको इंग्लैंड दौरे का कोई प्रेशर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ये चीज या तो वर्क कर सकते हैं, या फिर जो एक चीज है, जो फैसला उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं काफी हो चुका था, क्या उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये सारे 2-3 फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आरसीबी के मोमेंटम को जरूर अफेक्ट करेंगे। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जल्दी से इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है हमारा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और क्योंकि आईपीएल जो है अब एक हफ्ते के बाद शुरू हो रहा है, तो आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि कौन सी टीम की, किस टीम की क्या स्थिति थी। तो पॉइंट्स टेबल में आइए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि यहां पर कौन सी टीम जो है वो टॉप पे है और उसके बाद किस किस टीम का क्या क्या नजरिया है। तो आइए, आपके सामने है ये पॉइंट्स टेबल, जहां गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो 11 मैच में 8 जीत और 3 हार के साथ 16 पॉइंट के साथ टॉप पे मौजूद है। वहीं आरसीबी 11, 8, 3 और 16 अंक के साथ दूसरे स्थान पे मौजूद है। रन रेट का अंतर है दोनों के बीच में। वहीं पंजाब किंग्स तीसरे स्थान पे है, मुंबई इंडियंस चौथे पे और दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 5वें नंबर पे मौजूद है। छठे नंबर पे केकेआर है, लेकिन केकेआर के लिए मुसीबत कम नहीं है, क्योंकि 12 मैच में 5 जीत और 6 हार, 11 अंक ही हैं और उनके अब केवल 2 मैच बन रहे हैं। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, SRH, RR और CSK, नीचे की जो ये 3 टीमें हैं ये पहले ही प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में आज जो है वो काफी कुछ संकट कहना चाहिए कि केकेआर पे है, क्योंकि अगर आज का मुकाबला केकेआर की टीम हार जाती है तो टीम जो है वो आईपीएल से बाहर हो जाएगी इस सीजन के। तो आइए प्लेऑफ में अब क्या कुछ स्थिति बन रही है उस पे भी जान लेते हैं। आईपीएल रिज्यूम हुआ है और एक बार फिर से इसका रोमांच सिर चढ़कर बोलेगा। ऐसे में इस बात की दिलचस्पी अब और भी बढ़ गई है कि आखिर प्लेऑफ में पहुंचने के लिए क्या स्थिति है और कौन सी टीम यहां कितनी मजबूती के साथ अपना दावा पेश कर रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट। आईपीएल 2025 आज से 8 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में प्लेऑफ की स्थिति पर गौर करें तो यहाँ पर कुछ टीमों की स्थिति बेहद रोमांचकारी दौर में पहुंच गई है।
बात की शुरुआत गुजरात टाइटंस से करें तो टीम के 11 मैच में 16 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 0.793 का है। गुजरात को अभी दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने मुकाबले खेलने हैं। गुजरात प्लेऑफ में जगह बनाने से सिर्फ एक जीत दूर है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी 2 मुकाबले अहमदाबाद में खेलने हैं, जहां इस सीजन टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार है और ये रिकॉर्ड 4-1 का है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो टीम के 11 मैच में 16 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 0.482 का है। टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले अपने खेलने हैं। गुजरात टाइटंस की तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने से सिर्फ एक जीत दूर है। हालांकि टॉप 2 में पहुंचने के लिए 2 जीत भी काफी नहीं होगी। वहीं पंजाब किंग्स पर गौर करें तो इस टीम के 11 मैच में 15 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 0.376 का है। टीम को राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने आगामी मुकाबले खेलने हैं। पंजाब किंग्स को क्वालिफाई करने के लिए 2 जीत जरूरी है। फिलहाल 17 अंक भी क्वालिफिकेशन के लिए काफी नहीं है, क्योंकि 5 टीमें 17 या उससे ज्यादा अंक तक पहुंच सकती हैं। टीम को कोशिश करनी होगी कि वह अपने सभी मुकाबले जीते। उधर मुंबई इंडियंस के 12 मैच में 14 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 1.156 का है। टीम को अपने अगले 2 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने हैं। मुंबई अपने दोनों बाकी मैच अगर जीत लेती है तो टीम क्वालिफाई कर लेगी। हालांकि अगर वे 16 अंकों पर रुकते हैं तो उन्हें दूसरों के नतीजों पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ेगी। दोनों मैच हारने पर वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। नजर अगर दिल्ली कैपिटल्स पर दौड़ाएं तो इस टीम के 11 मैच में 13 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 0.362 का है। टीम को गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने आगामी मुकाबले खेलने हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच रद्द होने से दिल्ली कैपिटल्स को एक कीमती अंक मिला है। अगर दिल्ली कैपिटल्स अपने बचे हुए तीनों मैच जीतती है तो टीम क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन हालिया फॉर्म को देखते हुए ये एक बड़ी चुनौती लग रही है। अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स पर गौर करें तो इस टीम के 12 मैच में 11 अंक हैं और टीम का नेट रन रेट 0.193 का है। टीम को आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने अगले 2 मैच खेलने हैं। केकेआर लगभग बाहर होने की कगार पर है, क्योंकि टीम अब अधिकतम 15 अंक तक ही पहुंच सकती है और 3 टीमें पहले से ही 15 या उससे ज्यादा के अंक पर हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो जाहिर तौर पर यहां पर स्थिति जो है वो आरसीबी के लिए वैसे तो पक्ष में दिखती है, लेकिन अगर इस आंकड़े को देखें तो हेड टू हेड में कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा साफ तौर पे दिखता है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 35 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 20 मुकाबले जो है वो केकेआर ने जीते हैं और कहना पड़ेगा कि आरसीबी के खाते में केवल 15 जीत आई है। लेकिन फिलहाल जो फॉर्म है वो आरसीबी का बेहतरीन है और इसलिए आरसीबी जो है वो कह सकते हैं कि फेवरेट के तौर पर यहां पर सामने होगी। अलबत्ता टीम कोई बहुत बड़ी जो है वो गलती ना करे। तो ये तो इनके सीन हो गया। लेकिन अब बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, क्योंकि उन पे काफी कुछ दारोमदार रहने वाला है। तो भुवनेश्वर कुमार का अगर डेथ ओवर्स में आप देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। 10.1 इकोनॉमी से उन्होंने 5 विकेट डेथ ओवर्स में लिए हैं। यानी अगर डेथ ओवर्स में आपका 10.1 का इकोनॉमी है तो आप समझ सकते हैं कि इस बॉलर की जो है वो क्या लाइन और लेंथ है। और वो स्विंग मास्टर माने जाते हैं तो यूं ही नहीं माने जाते, लेकिन हालांकि अब उन पे काफी बड़ा दारोमदार होगा। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अपने मेहमान का और वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल का। तो विमल, जिस तरह से हमने देखा कि आंकड़ों में भले ही बहुत अच्छे तरीके से केकेआर भारी हो, लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है उसमें आरसीबी जो है वो फेवरेट के तौर पर सामने है। लेकिन इसके साथ ही एक और विषय है, वो ये है कि फिलहाल बेंगलुरु में मौसम जो है वो एक बड़ी बाधा बना हुआ है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके बाद बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी, जो जीतेगा? मौसम सिर्फ बेंगलुरु में ही बाधा नहीं बना हुआ है, मौसम जो है दिल्ली में भी बाधा बना हुआ है। और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात की टीम आई हुई थी, अभ्यास कर रही थी और यहाँ पर ही बारिश हुई तो उनका भी अभ्यास रुक गया है। और मैं आपको बता दूं, आपने अंक तालिका की बात की, ये बारिश जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखा जाए, कल गुजरात की टीम जो है अगर यहाँ पर अगर इसी तरह से बारिश रहा और मैच नहीं होता है, 1 अंक दिल्ली को, देखिए दिल्ली को 1 अंक लकी अंक मिला था हैदराबाद के खिलाफ, आप याद रखिएगा। और यहाँ पर गुजरात की जो टॉप टीम है इसके खिलाफ भी अगर 1 अंक मिल जाए तो बारिश का भी रोल अहम रहेगा। लेकिन अगर आप देखा जाए, मुझे लगता है टॉस जीतने के बाद बेंगलोर में आप जो है, और खासकर बारिश का जो नजारा है, बारिश के बाद जो है आप कोशिश करेंगे कि चेज करें, क्योंकि आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कितने ओवर में कितने रन बनाना। अमूमन देखा गया है
कि आईपीएल में जब भी बारिश का साया रहता है, इस तरह की बारिश जब होती है, टीमें प्रेफर करती हैं चेज करना, क्योंकि बार बार रेन ब्रेक होंगे और ओवर्स कम होंगे, एग्जैक्ट टारगेट क्या होगा। ये एक बड़ा ही आईपीएल में देखा जाए तो ये मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। तो कुल मिलाकर बारिश जो है बेंगलोर में भी खलल डाल रही है मैच में, और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स और दिल्ली के अभ्यास सत्र में भी खलल डाल रही है। बिल्कुल विमल, खलल डाल रही है। और जाहिर तौर पे दिल्ली की अगर स्पेशली अगर बात करें, जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बेहतरीन लय में दिखे, लेकिन बीच में जिस तरह से इनकी गाड़ी डगमगाई है, और उसी का नतीजा है कि थोड़ा सा दिल्ली जो है वो मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है। तो आप क्या बड़ी एक वजह मानते हैं, क्या मानते हैं कि एक जो लंबा एक तो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट इतना बड़ा है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को लगातार आप मेंटेन करना एक मुश्किल हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि जो प्लेयर्स आप जिनको आपने लिया है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसको लगातार कहीं ना कहीं उनको रोटेट करते रहना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई स्थिति जब पैदा हो, जब आपको मालूम हो कि अब आपके जो अहम प्लेयर थे वो शायद अब वापस नहीं आएंगे इस पूरे आईपीएल के लिए, तो इस सब के लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए। डेफिनेटली। और देखिए एक और प्रॉब्लम हुई है दिल्ली के साथ, जैसे देखिए फ्रेजर मैकगर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रन नहीं बना रहे थे, वो नहीं होंगे। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टफ जिन्होंने दिल्ली के लिए अहम भूमिका निभाई है, वो सिर्फ जो है यहाँ पर प्लेऑफ जैसे शुरू होगा वो चले जाएंगे, और ट्रिस्टन स्टफ ने काफी अच्छा खेल दिखाया। तो जब फ्रेंचाइजी, और देखिए सबसे बड़ी चीज है कि सारी टीमों का इक्वेशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि अचानक 8 दिन का जो गैप आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो हैं उन्हें खेलना है WTC फाइनल, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्हें खेलना है वनडे सीरीज। तो बहुत सारे खिलाड़ी जाएंगे, जैसे गुजरात की भी टीम देखा जाए तो जोश बटलर वापस लौट जाएंगे। तो इससे हर टीम को कोप अप करना पड़ेगा। दिल्ली के लिए एक अच्छी बात है, उनका जो कोर जो ग्रुप है, इंडियन ग्रुप, चाहे आप अक्षर पटेल की बात करें, चाहे आप कुलदीप यादव की बात करें, चाहे आप मुकेश कुमार की बात करें, चाहे आप उनके अभिषेक पौरेल की बात करें, जो उनके ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, जो मैच विनर जो रहे हैं, वो इंडियन खिलाड़ी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन इंडियन खिलाड़ियों पर अब दारोमदार जो है और ज्यादा होगा। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दारोमदार जो होगा वो ज्यादा होगा, और हमने इस आईपीएल में भी देखा है कि इंडियन कोर जो है वो लगातार कमाल कर रहा है। बहरहाल विमल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद तो जाहिर तौर पर ये रोमांच जो है वो एक बार फिर से शुरू हुआ है, तो आप भी इस रोमांच के भागीदार बनिए, और आप भी जो है जो डेट्स हमने शुरू में दिखाई उन डेट्स को जरूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अब जो मुकाबले होने जा रहे हैं ये बेहद रोमांचकारी होंगे और प्लेऑफ की स्थिति को भी कहीं ना कहीं सामने रखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।